नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। विधानसभा चुनाव में करारी हार को हिमाचल बीजेपी लोकसभा चुनाव में नहीं दोहराना चाहेगी। आपको बता दें कि ऐसे में प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट न मिलने से रूठे लोगों को बीजेपी अब अपने साथ लेकर चलना चाहती है और सभी नेताओं को एकजुट करने की कवायद जो है प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर से शुरू कर दी है। प्रेम कुमार धूमल हिमाचल में बीजेपी के वो नेता हैं जिनके कहने पर प्रदेश के रूठे हुए नेता फिर से बीजेपी के साथ चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट जाएंगे। हिमाचल में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में गुपचुप तरीके से बंद कमरों में बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। हमीरपुर के एक निजी होटल में भाजपा से नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए एक मैराथन बैठक हुई। हालांकि इस बैठक से मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया, लेकिन छन छन कर आई खबरों ने खुलासा किया है कि बैठक में जो है करीब 75 भाजपा के पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता शामिल हुए थे। लोकसभा चुनावों की इस बेला में उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती है, बीजेपी जानती है। ऐसे में भाजपा किसी भी तरह का खतरा इस वक्त नहीं उठाना चाहती है, खासकर हमीरपुर जिला जहां विधानसभा चुनाव में 5 सीटों में से भाजपा को एक भी सीट जो है नहीं मिली थी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार से लोकसभा का चुनाव जीते हैं और 2024 में भी भाजपा जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। मगर इस बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस विधायकों की एक बड़ी फौज जो है वो फील्डिंग लगाए बैठी है। 5वीं बार हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत के सपने को साकार करने के लिए पार्टी को पहले अपने कुनबे को एकजुट करना होगा और सभी गिले शिकवे जो हैं वो मिटाने होंगे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और सीएम सुक्खू की साख जो है वो दांव पर होगी, क्योंकि कांग्रेस इस बार मंडी सीट को छोड़कर बाकी तीनों सीटों पर नए प्रत्याशी खोज रही है। नए लोगों को टिकट मिलता है तो पुराने नाराज हो जाएंगे, और नए लोगों की जीत की गारंटी क्या है? ये भी सोचने वाली बात है कि हमीरपुर सीट दोनों पार्टियों के लिए खास है, क्योंकि इस सीट से एक तरफ तो 4 बार से अजय अनुराग ठाकुर हैं, तो दूसरी तरफ जो है सीएम और डिप्टी सीएम की प्रतिष्ठा है। तो ऐसे में कांग्रेस इस सीट पर बीजेपी के सामने एक खास स्ट्रेटजी के साथ उतरने की कोशिश करेगी। अनुराग ठाकुर के सामने कांग्रेस की तरफ से बहुत नाम सियासी गलियारों में उछल रहे हैं। इस कड़ी में डिप्टी सी मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर, कर्नल धनीराम, सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, बिट्टू, इनके नाम जो हैं वो जनता में चर्चा में हैं। वहीं मंडी सीट से सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आला कमान से मांग की है कि प्रदेश में चारों सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की जल्द से जल्द घोषणा की जाए, ताकि हम पूरी तैयारी जो है वो कर सके और दूर दराज के जो वोटर्स हैं उनके साथ संपर्क साध सके। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो उलटफेर कर चारों सीटों को कब्जा लेगी। तो आप सुनिए कि कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। देश में भारतीय जनता पार्टी कई दलों में बंट चुकी है। राजीव बिंदल जी के अध्यक्ष बनने के उपरांत कार्यकारिणी का प्रदेश का गठन हुआ। उस गठन के उपरांत विद्रोह के स्वर उठे, जिला की कार्यकारिणियां बन रही हैं। असंतोष जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहा है, और अपनी इस गुटबाजी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर भी हुई है। वर्तमान में जयराम ठाकुर का एक गुट, प्रेम कुमार धूमल जी का एक गुट, राजीव बिंदल का एक गुट, ये तो हुए प्रदेश स्तर के ऊपर, लेकिन ब्लॉक स्तर पे, ज़िला स्तर पे, हर स्तर के ऊपर कई गुट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त उभर के सामने आए हैं। पुरजोर कोशिशें हो रही हैं मनाने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो विद्रोह की चिंगारी है वो शोलों की शक्ल जो है वो लेती जा रही है। लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पार्टी के अंदर पनप रहे इस विद्रोह और पैदा हो रही इस ज्वाला को देखकर हाथ पांव फूल रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो ये गुटबाजी उत्पन्न हुई है
ये गुटबाजी आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले एक बहुत बड़े विस्फोट का जो रूप है वो लेने वाली है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुनबा पूरी तरह से बिखर चुका है, बंट चुका है और सभी नेता एक दूसरे को निपटाने की मंशा से दिन रात प्रदेश भाजपा में जो है अपने लोगों को फिट करने की और दूसरे धड़े के लोगों को निपटाने का जो काम है उसमें व्यस्त है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राजीव खिमटा कांग्रेस की तरफ से, विवेक शर्मा बीजेपी की तरफ से और राजीव शर्मा जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। विवेक शर्मा जी, राजीव शर्मा जी और राजीव खिमटा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। विवेक शर्मा जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में जो है वो कांग्रेस कह रही है कि विधानसभा में जैसा हुआ था कुछ लोकसभा चुनाव में भी इस बार वैसा ही होने वाला है और बीजेपी का कुनबा जो है फिर से बिखरने वाला है। लेकिन अगर खबरों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, हमीरपुर से बीजेपी ने रूठों को मनाने की कवायद जो है शुरू कर दी है। बंद कमरे में मीटिंग हुई है गुप्त तरीके से। हालांकि रूठे तो सभी पार्टियों में हैं, कांग्रेस में भी कुछ रूठे होंगे, भाजपा में भी हैं। भाजपा ने शुरुआत कर दी है, कवायद कर दिया शुरू। क्या बात हुई बंद कमरे में कल हमीरपुर में, बताएंगे जरा आप विवेक शर्मा जी? देखिए, बंद कमरे में भाजपा का कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होता, खुले में होता है और सभी को मालूम होता है कि क्या कार्यक्रम हो रहा है। अपना अगर निजी कार्यक्रम कोई कर रहा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा कोरिलेट विधानसभा से भी करें। जो ये कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं वो ये जानते हैं कि झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं और सत्ता में आने के बाद वो ये भी जानते हैं कि केवल 0.9% से अगर सरकार बनाया मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में केवल 36,000 वोटों का फर्क नजर आता है, केवल 36,000। और अभी जब माननीय मोदी जी का जब नाम चलेगा, और आपने देखा भी है पिछली बारी 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की लीड आई है। पूरे देश ने देखा कि ऐसा प्रदेश जो चाहता है हर क्षेत्र से, हर गली से, हर नुक्कड़ से मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया और आगे भी देंगे। पर्दे की कोई बात नहीं है, भाजपा जैसे सशक्त थी वैसे ही आज भी सशक्त है। और ये जो सरकार है ये जानती है कि झूठ के पांव नहीं होते। आज जनता उनसे सवाल पूछती है तो ये टलते हैं, मुंह छुपाते हैं। गोबर लोगों का सूख गया, दूध लोगों का नालियों में बहना शुरू हो गया है, मंडियों में सेब नहीं पहुंच रहा है, हड़ताल पर लोग बैठे हैं। 4700 कर्मचारी आज भी अपने जिला परिषद वाले अपने को मर्ज करने के लिए रो रहे हैं। आईजीएमसी हम देख रहे हैं कि ये विरोध 6 महीने और साल भी नहीं हुआ सरकार के प्रति, हर वर्ग में एक रोष आ रहा है। तो ये क्या रोष लेकर लोकसभा चुनाव में जाना कोई मायने रखता है क्या? आप ये देखिए, सरकार के खिलाफ अगर रोष हो तो ये समझ सकते हैं कि 5वां वर्ष सरकार का है, रोष होगा या लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हो। लेकिन नहीं है, यहाँ साल पूरा नहीं है और जनता सड़क पर आ चुकी है। ठीक है, जनता सड़क पर आ चुकी है। राजीव खिमटा जी, आपने पूरी बात सुन ली विवेक शर्मा जी की। देखिए, ये सच बात है कि इस बार जो है सीएम और डिप्टी सीएम की साख दांव पर होगी लोकसभा चुनाव में। देखिए, आज जो 2024 का जो चुनाव है वो सभी की, हर कांग्रेस कार्यकर्ता की साख दांव पर होगी, ना केवल माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री की, अध्यक्ष की, हर वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जो जुड़ा हुआ है उसकी साख दांव पर होगी। और मैं बताना चाहूंगा विवेक जी को कि ये केवल अभी 23 का इलेक्शन चुनाव नहीं, 22 का चुनाव नहीं जब कांग्रेस जीती है। इससे पहले भी हमने 3-4 बाई इलेक्शन भी जीते जिसमें आपकी लोकसभा की सीट भी थी मंडी। और उसके साथ साथ उससे पहले यहाँ पर आपके एमसी इलेक्शन हुए तो वो भी जीते। और अभी जब तो सरकार नहीं थी तो हम शिमला जीते ही जीते। तो इससे पहले भी हम मंडी में माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री जयराम जी को हमने गली गली तक पहुंचा। तो ये समझ सकते हैं कि आज कांग्रेस में जो लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और जिनके माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार और माननीय अध्यक्ष के दिशा अनुसार कांग्रेस बिल्कुल काम कर रही है। और रही बात इनकी कि आज लोग सड़कों पर, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी जो चीजें थी वो बीजेपी के कार्यकाल में करके रखी थी। अल्टीमेटली लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि कांग्रेस आई है, कांग्रेस ने जिताया तो कम से कम हम कह रहे। यही कारण है कि आज कुछ लोग जो है वो चाह रहे हैं कि उनको मर्ज किया जाए, तो उस पर बातचीत चल रही है। और अल्टीमेटली क्योंकि जब आपका फाइनेंशियल चीज इन्वॉल्व होती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, तो अल्टीमेटली क्योंकि कारण क्या था कि पिछली बीजेपी के टाइम में हर वर्ग चाहे वो
किसान हो, बागवान हो, आपका एम्प्लॉयज हो, इन्होंने तो झूठे वादे किए एम्प्लॉयज को कि हम आपको जो है डीए किस्त देंगे, महंगाई भत्ता देंगे। आज दिन तक नहीं दी, वो भी कांग्रेस को लिए छोड़ गए। तो समझ लो 20,000 करोड़ का वो इन्होंने जो डिक्लेयर किया था चुनावों के दौरान, झूठ बोले कांग्रेस नहीं बोलती, झूठ भाजपा बोलती है। आज 2000 जब मोदी जी का इन्होंने नाम लिया, मोदी जी के नाम को लेकर इन्होंने पूरे देश में जो है सरकार बनाई। इन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियों की, 2 करोड़ नौकरियां दी, नहीं दी। इन्होंने महंगाई कम करेंगे, कम हुई। जहां पूरे हिंदुस्तान में, जहां पूरे वर्ल्ड में आज कच्चा तेल सस्ता हो गया, हिंदुस्तान में तेल महंगा हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर जनता समझती है। और इन्होंने साथ में गैस सिलेंडर, जिस वक्त इनकी सरकार 2014 में आई थी, तो इन्होंने उस वक्त सिलेंडर की कीमत तकरीबन 430 रुपए थी। आज इन्होंने 1200 रुपए सिलेंडर की कीमत की, और इन्हें अब वापस लेना पड़ा क्योंकि कोई तकरीबन 1040 के आसपास जो सिलेंडर मिल रहा है। तो समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों में एक रोष था। इन्होंने बड़ी एक योजना चलाई थी, वो महिलाओं को लेकर गृहिणी योजना, ठीक है, उसको लेकर आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में तकरीबन 4 करोड़ सिलेंडर पिछले 2 साल में, 3 साल में रिफिल नहीं हो पाए। ये डाटा कांग्रेस पार्टी का डाटा नहीं है, ये तीनों कंपनीज का डाटा है, चाहे एचपी हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे दूसरी कंपनी, उन्होंने डाटा दिया। तब उन्होंने देखा कि अल्टीमेटली लोगों को रोष था। रोज इसलिए था कि लोगों को किसी ने वादे किए थे, अब आपके हमने, क्योंकि हर गृहिणी का अगर चूल्हा ही इतना महंगा हो जाएगा, राशन पानी महंगा हो जाएगा, तो कहीं इनसे एक्सपेक्टेशन थी जो इन्होंने झूठ बोला था जिस वक्त इनकी सरकार आई थी केंद्र में। आज समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई, उसके बावजूद इसके 3 बारी यहां पर सेंटर से टीम आ चुकी है। अभी जिसको बोलते त्रासदी के नाम पर, तो जिस तरह से सरकार को करना चाहिए था, भेदभाव नहीं, शरेआम दिखाई दे रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है 2024 को लेकर के। अल्टीमेटली चलिए ठीक है राजीव, पैसा जो मिला है वो पैसा वो मिला जो 21-22 का ऑलरेडी प्रदेश सरकार का पेंडिंग था केंद्र। चलिए ठीक है, मेरे साथ राजीव शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। राजीव शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए रूठे तो सभी पार्टियों में कोई ना कोई होता है, किसी को टिकट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है विधानसभा की जो जीत थी उसको हम लोकसभा चुनाव में भी दोहराएंगे और चारों की चारों सीटों पर कब्जा करेंगे, कांग्रेस के लिए इतनी आसान रहा है क्या लोकसभा चुनाव में? देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है जी, ये चुनाव जो है देश के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। और जो है जहां तक पूरी तरह से केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है, देश का सभी संस्थान जो है, चाहे हमारे जो है जितने भी संस्थान है, उनका दुरुपयोग हो रहा है। हर लोग त्राही हो रहे हैं। और केंद्र सरकार जो है हमेशा के लिए जुमले जो है मोदी जी के अब नहीं चलेंगे। हर आदमी जानता है कि इन्होंने झूठ के बिना पर सरकारें बनाई हैं, लोगों को धोखा दिया है, और वो धोखा अधिक समय तक नहीं चलता है। इनका कोई भी कहा हुआ बात जो है ये सिर्फ जुमले के अलावा कुछ नहीं। ना 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, ना 15 लाख मिले, ना कुछ और मिला। और अब तो बिल्कुल संवैधानिक संस्थानों का इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। कहीं पर भी जुडिशरी तक को बोलना पड़ रहा है इनके खिलाफ कि ये जो है किस तरह से अपनी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले जो हमारे माननीय मनीष सिसोदिया जी के बेल के बारे में बड़े इनके शर्मनाक तथ्य इनके सामने रखे हैं कि एक आदमी जिसके पास से 1 रुपया भी आज तक रिकवर नहीं हुआ है, उस आदमी के खिलाफ आप 8-9 महीने से आपने अंदर रखा हुआ है। क्यों नहीं? आपका केस तो 2 मिनट में उड़ जाएगा। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर इस सरकार के अंदर कुछ नैतिकता होती तो इसी मुद्दे पर अपने आप रिजाइन करके अगर ये इसकी इंतजार ना करते। अब ये डरे हुए हैं, जहां पर इनको लगता है कि हम कमजोर हैं, अपनी ईडी और सीबीआई के बेस पर सबको लड़ा रहे हैं, डरा रहे हैं। और डर के का माहौल इन्होंने हर आदमी के मन में पैदा कर रखा है। इसलिए बीजेपी का जाना तो पूरी तरह से तय है। और इंडिया गठबंधन बना है, वो जो गठबंधन है पूरी तरह से सक्षम है इसको मोदी सरकार को बाहर करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हिमाचल में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रही है चुनाव लोकसभा में। देखिए, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। और जिस तरह से हम लोग जो है सिर्फ सत्ता को लेने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता में जो
बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए हमारी पार्टी आई है। हमारी पार्टी का गठन जो है ये राजनीति को चेंज करने के लिए, और बहुत सी आप देख रहे हैं राजनीति चेंज हो रही है। जो लोग जो है कभी कुछ चीजों को बोलते थे, जो सुविधाएं पब्लिक को दी जा रही हैं, वो सारी चीजें जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा ही लाई गई है। अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के बारे में बात करते हैं, रोजगार के बारे में बात करते हैं, ये सभी मुद्दे बनेंगे। अब जो है धर्म और जाति का मुद्दा जो है अब चलने वाला नहीं है। ठीक है, विवेक शर्मा जी से पूछ लेते हैं जरा, आपने जो बातें कही वो कितने सहमत हैं उनसे। और विवेक शर्मा जी, आप पे देखिए आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ हो गई है और आरोप लगा रही है कि अब धर्म का मामला जो देश में नहीं चलने वाला। हालांकि 2014 से लगातार कहा जा रहा है, लेकिन भाजपा लोकसभा चुनाव में कम से कम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मुझे ये बताइए कि जो हमीरपुर सीट है वहां पर डिप्टी सीएम और खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू आते हैं वहां से, और इस लोकसभा सीट में कांग्रेस के पास जो है विधायकों की एक लंबी फौज है। आपके पास इस लोकसभा सीट से कम विधायक हैं, किस तरह की तैयारी है? हालांकि अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार वहां से जीते हैं और उनको हराना बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सीएम और डिप्टी सीएम उस लोकसभा सीट से आते हैं और साथ दांव पर है कांग्रेस। मुझे लगता है कि वहां पर पूरा जोर लगाएगी जीतने का। देखिए, अनुराग जी ने अपने आप को साबित किया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। उनका जितना वर्चस्व जनता में है वो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समझ भी नहीं सकते कि वो किस स्तर पर जाकर जनहित के कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रहित के कार्य कर रहे हैं। तो अनुराग जी का जितना तय है, भाजपा का 4 सीटों पर जितना तय है, लेकिन जिस तरह से देखिए, जैसे अभी आम आदमी पार्टी ये ना 3 में है ना 13 में, आप इनका स्तर देखिए। नगर निगम चुनाव में इनको पास प्रत्याशी नहीं मिले और आज कांग्रेस की आड़ में राजनीति लड़ रहे हैं, लेकिन अभी इनका सिर फुटबॉल होना है। इनको ये नहीं पता पंजाब में हमने कांग्रेस को सीट देनी है नहीं, दिल्ली में हमने देनी है नहीं, कांग्रेस कटोरा लेके इनके आगे घूम रही है, मांग कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा रहम कर दो, कुछ दे दो। देखिए, ये जो देश की बात है, अभी आपने पूरी दुनिया ने, हमने सभी ने देखा G20 में भारत का रुतबा कितना बढ़ा, पूरे विश्व ने एक्नॉलेज किया है, मोदी जी को किया है, भारत को किया है। आप देखिए पूरे भारतवर्ष में मुफ्त में वैक्सीनेशन कोरोना के टाइम पे दी गई पूरी दुनिया को। आज तो देखिए अफ्रीकन कंट्रीज को जब ये G20 को G21 में बढ़ाकर दिया तो अफ्रीकन यूनियन कितना खुश था। जिसके केवल प्रयास होते थे, सोचते थे, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। आप सर्जिकल स्ट्राइक को लीजिए, 80 करोड़ लोगों को कोरोना के टाइम से लेकर मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। स्टार्टअप देखिए, विश्वकर्मा योजना अभी आरंभ हुई है पिछले महीने, स्वरोजगार योजना के तहत जो कहते हैं 2 करोड़, अरे 2 करोड़ तो छोड़िए, स्वरोजगार योजना में ये कहीं ज्यादा आंकड़ा जा चुका है। मुफ्त के औजार दिए जा रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, स्वरोजगार के तहत लोगों को तैयार किया जा रहा है। और एक चीज, जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब ने कहा कि 4 करोड़ सिलेंडर वितरण हो चुके हैं, देखिए आंकड़े मैं नहीं दे रहा हूं, आंकड़े विपक्ष दे रहा है। कितने जो गृहिणी योजना के तहत सिलेंडर दिए गए तो वो पहुंचे हैं, ये अपने आप में उनका एडमिशन है। और देखिए अभी तीसरी चीज, खिमटा जी आऊंगा मैं आपके पास। मेरी एक बात, छोटी सी बात, मैं ईडी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि ईडी का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, ईडी अपना काम कर रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में देखिए जमानत पे घूम रहे हैं कांग्रेस के नेता, और देखिए अभी और जो सत्येंद्र जैन मालिश करवा रहे हैं जेल में, शर्म भी नहीं आती। और अभी मनीष सिसोदिया अगर इतने ही सच्चे हैं तो जमानत क्यों नहीं ले पा रहे भाई? वकीलों की फौज कम है क्या? चलिए ठीक है, खिमटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। एक तो आप खिमटा जी, आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रहा है मुझे, मैं आपसे एक चीज तो ये जानना चाहता हूं कि ये भी बता दीजिएगा साथ साथ कि हमीरपुर से आप किसको उतार रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट आपके पास नहीं है। चर्चा ये है कि डिप्टी सीएम खुद भी उतर सकते हैं।
देखिए अल्टीमेटली जो टिकट है वो सीडब्ल्यूसी फाइनल करते हैं, जो हमारी हाईएस्ट बॉडी है कांग्रेस पार्टी को लेकर। उसमें अभी जब तक सीडब्ल्यूसी का फैसला नहीं आता तो उस पर कहना बहुत जल्दी होगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 4 करोड़ जो उसको लाभ जो महिलाओं को मिले, अरे आप लोगों ने तो नाम बदले हैं। माता शबरी योजना हुआ करती थी यूपीए 2 के टाइम में, जिसको आपने ये योजना तहला। दूसरी बात, आपने बांट तो दिया लोगों को, वो तो वही वाली बात होगी कि आपने एक बार चस्का डाल दिया, उसके बाद आपको फ्री में नहीं बांटे, आपने पहले फ्री में बांट दी, उसके बाद आपको पैसे काटे केंद्र सरकार ने। ऐसा कोई फ्री में नहीं बांटा, उसमें किस्तों में इन्होंने कहा पैसे काटे। और इतना ही नहीं, जब 1200 रुपए का तो महिलाओं ने वो सिलेंडर नहीं भरे। तीसरी बात, इन्होंने अग्निवीर योजना की बात करते हैं। शायद आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला एक जो 4 दिन पहले अग्निवीर जो शहीद हुआ जम्मू कश्मीर में, इन्होंने कहा कि अग्निवीर को उसको अल्टीमेटली 4 फौजियों ने लाके उनके घर वालों को हवाले कर दिया कि हम इनको सैनिक का दर्जा नहीं दे सकते, इसका सैनिक का दर्जा नहीं अग्निवीर योजना में नहीं है, इसलिए आप इनको, उन्होंने बल्कि पूछा कि क्या इनको सलामी दी जाएगी, उन्होंने बोला नहीं, कुछ नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये अग्निवीर जो है वो सैनिक के उसमें नहीं आते, शहीदों में नहीं आते। तो समझ सकते हैं कि आज इनका जो झूठ है वो हिंदुस्तान में दिख रहा है, और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में शहीदों के आप आपसे बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में नहीं बोला। कारण क्या है कि भाजपा के लोगों में सुनने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हमेशा सच जो हमेशा कड़वा होता है, और कड़वे पीने की आप आदत डाल दीजिए भाजपा के लोग। अल्टीमेटली अग्निवीर का जो मामला हुआ सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश का आज तक जितने भी शहीद हुए तो शायद हिंदुस्तान में नंबर 2 हिमाचल प्रदेश का था। मैं बोलूंगा नंबर 1 होगा, चाहे शहीदों के, चाहे हमीरपुर का इलाका हो, चाहे बिलासपुर का इलाका हो, चाहे कुछ और इलाका हो, कांगड़ा का इलाका हो। तो आप समझ सकते हैं कि आज अग्निवीर योजना जिसकी लेकर उन्होंने वाहवाही लूटी, और सभी ने मना किया कि आप या तो इनको उसमें फौजी के उसमें लाए, ना वो फौजी रहे ना वो आम इंसान रहे, वो बीच में कर दिया। क्योंकि बेरोजगारी हिंदुस्तान में इतना है कि रोजगार ले गए, लेकिन अब जब शहीद हुआ, जिसके घर का बेटा शहीद हुआ, जिसका पति शहीद हुआ, उनसे समझ सकते हो उन पर क्या इस तरह की समझ सकते कि उनके ऊपर क्या पीड़ित करी हो। तो समझ रहे कि आज हिंदुस्तान की जनता को सामने ठीक है खिमटा जी, सच्चाई क्या है। ठीक है, अल्टीमेटली अग्निवीर को लेकर बड़े ताल ठोके थे। रही बात यहाँ हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में ये बताया कि स्वरोजगार योजना, इसे बताया कि हिमाचल का आंकड़ा बताया कि कितने लोगों को यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इसके तहत जो है आपने लाभान्वित किया गया। सिर्फ कोरी सरकार में पेपर वर्क है, कागज है। इन्होंने कहा आपके पास है, इन्होंने कहा कि हम आपको डबल जो है आपकी किसानों की आय कर देंगे। क्या मैं पूछता हूं हिमाचल प्रदेश के बागवान किसान कितने की डबल आए 2014 में? ठीक है, जवाब ले लेंगे, विवेक शर्मा जी जवाब ले लेंगे। खिमटा साहब 1 मिनट, मैं विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा, विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा। राजीव शर्मा जी आप ये बताइए मुझे, राजीव शर्मा जी आप ये बताइए मुझे, शिमला सीट जो है लोकसभा सीट, वहां कितना टफ मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस में इस बार 2024 में शिमला सीट का, बताइएगा आप। ऐसा है जो अभी आपकी आवाज मेरे को साफ से सुनाई नहीं दी। शिमला सीट का पूछ रहा हूं मैं कि भाजपा और कांग्रेस में कितना कड़ा मुकाबला है लोकसभा चुनाव में शिमला सीट से। शिमला सीट से देखो, जहां पर भी हमारा गठबंधन होगा, जो भी हमारे गठबंधन से लड़ेगा वो पूर्ण बहुमत से और बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि भाजपा को तो किसी भी तरह से लोग किसी भी तरह से पसंद नहीं करते हैं। जहां तक आर्मी है, इसके अलावा जो है किसी तरह से स्टूडेंट्स के साथ कोई रियायत नहीं दी जा रही है। बुजुर्ग लोगों के साथ जो रेलवे में 70 साल से आगे जो है, ठीक है आपने बता दिया। विवेक शर्मा जी छोटा सा जवाब दे दीजिए, वक्त की कमी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे राजीव खिमटा के लिए, एक बार जल्दी से 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। देखिए राजीव जी जो बात कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर नहीं कह रहे हैं। इन्हें अभी तक यही नहीं मालूम है कि अग्निवीर का पहला बैच कब निकला होगा। अग्निवीर की शहादत की क्या डेफिनेशन, शहीद होने की डेफिनेशन तो समझ लें। अगर ये बताएं कि कोई एनकाउंटर हुआ है, कोई घटना हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, पहले वो तो पता कर ले। बिल्कुल वो आतंकवादी द्वारा मारे गए हैं, और वो आप पहले बिल्कुल आपके, बल्कि आपके चैनल में भी आई है हिमाचल प्रदेश में है कि अग्निवीर के साथ क्या हुआ। वो आज कोई मैं नहीं बोल रहा, ये हकीकत। चलिए ठीक है, मीडिया बता रहा है, हम नहीं बता रहे। और रही बात आंकड़ों की, देखिए अब सरकार में बैठकर ये हमसे पूछ रहे हैं कि आंकड़ा, अरे आंकड़ा अवेलेबल है ना रिकॉर्ड पे, हम अगर देंगे तो फिर आपका क्या काम है। ठीक है विवेक जी, आंकड़ा
सीपीएस रखे हैं आपने, और कितने कानून के तहत, जो कानून की बात कर रहे हैं, असंवैधानिक घोषित कर दिया है उन्हें। ठीक है, सीपीएस का तो बातें कोर्ट ने भी अभी ठीक है। विवेक जी, राजीव खिमटा जी, राजीव शर्मा जी, आपका शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, अपना वक्त दिया। लेकिन 2024 की राह कितनी आसान किस पार्टी के लिए है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा में जो है रूठों को मनाने की कवायद जो है शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि भाजपा 2019 और 2014 में जबरदस्त प्रदर्शन करके चुनाव जीती थी, और 2024 में भी सबका अपना अपना दावा है। ये वक्त बताएगा कौन जीतेगा। तो मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।